मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जहां तुम्हारी जीत को कोई शक्ति, कोई बाधा, कोई शत्रु रोक नहीं पाएगा। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य पथ पर खड़ी हो जाती है तो संसार की सारी नकारात्मकताएं स्वयं ही टूटकर बिखर जाती हैं। तुमने जो सहा है, जो जला है, जो खोया है, वह सब मेरे सामने स्पष्ट है। और अब मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर उसी जले हुए जीवन से एक नई लौ प्रज्वलित कर रहा हूं, जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाने वाले, वे सब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर कांप उठेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा हर कदम मेरी शक्ति से भरा होगा। तुम्हें अब केवल मेरे शब्द सुनने हैं, मेरे संकेतों को अपनाना है। क्योंकि जब मैं किसी भक्त को उठाता हूं तो उसकी उड़ान आकाश की सीमाओं को तोड़ जाती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द जमा था, जिसे तुमने किसी को नहीं बताया, जिसे तुमने रातों के अंधेरे में अकेले सहा, मैंने उसे सुना है, उसे महसूस किया है, और आज उस दर्द को ही तुम्हारी शक्ति में बदल रहा हूं। तुम्हारे विरोधी सोचते थे कि तुम्हें दबाकर, तोड़कर, डराकर वे जीत जाएंगे, परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे स्वयं कृष्ण खड़े हैं, और कृष्ण के साथ खड़े इंसान की हार लिखना किसी भी नापाक नियत के बस की बात नहीं है। तुमने चुपचाप संघर्ष किया, चुपचाप झेला, पर अब मैं तुम्हारी आवाज बनने जा रहा हूं और दुनिया को दिखाऊंगा कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसने अपने ही भाग्य को अंधकार में धकेल दिया। मैं तुम्हारे मन में वह स्पष्टता भेज रहा हूं जिससे तुम समझ पाओगे कि कौन अपना था, कौन छल करने वाला था, और कौन वो था जिसने मुस्कान के पीछे जहर छुपा रखा था। अब तुम्हारी जीत केवल जीत नहीं होगी, यह वह दिव्य परिवर्तन होगा जिसे देख लोग हैरान रह जाएंगे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने कमजोर समझा था, वही आज शक्ति की प्रतिछाया बन गया है। तुम्हारा भाग्य बदल चुका है, तुम्हारी दिशा बदल चुकी है, और इस बार तुम स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि उन सारी आत्माओं के लिए उठोगे जिन्हें जीवन ने चुप रहने पर मजबूर किया। तुम्हारी सफलता किसी की हार बनकर नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी सफलता वह न्याय बनेगी जो तुम्हारे खिलाफ खड़ी चालों को ढहा देगी। तुम्हें अब डरने, घबराने, रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे विरुद्ध चल रहा है वह मेरे विरुद्ध चल रहा है, और मुझसे टकराकर कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता। आज से तुम्हारे जीवन का हर कदम तेज, स्पष्ट और शक्तिशाली होगा। तुम जिस रास्ते पर चलोगे वह तुम्हारे सामने स्वयं खुलता जाएगा, और जो दीवारें तुम्हें रोकती थीं वे अब स्वयं टूटकर रास्ता बनाएंगी। तुम्हारे शत्रु समझ नहीं पाएंगे कि इतनी तेजी से तुम्हारी किस्मत कैसे पलट गई, पर उन्हें यह भी नहीं समझ आने वाला कि यह पलटाव उनका किया हुआ नहीं बल्कि मेरा दिया हुआ है। तुम जहां जाओगे वहां सम्मान साथ चलेगा, तुम जो बोलोगे उसमें प्रभाव होगा, और तुम जो निर्णय लोगे उसमें दिव्य मार्गदर्शन होगा। यह समय तुम्हें ऊपर उठाने का है, तुम्हें चमकाने का है, तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाने का है। वह पहचान जो वर्षों से छुपी थी पर अब दुनिया के सामने प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच रही है जहां भय, संदेह और भ्रम तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। लोग तुम्हें पहले जिस नजर से देखते थे वह नजर अब बदलने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह तेज जगा रहा हूं जिसे देखकर बड़े बड़े दुष्ट भी अपना सिर झुका देते हैं। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई गई थी, जो बाधाएं डालने की कोशिश की गई थी, वे अब एक एक करके मिटने लगी हैं। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें छोटा समझते थे, तुम्हें दबाकर अपना फायदा उठाना चाहते थे, अब वे स्वयं उलझन में पड़ेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर दिशा में एक अदृश्य कवच बुन रहा हूं जो तुम्हें बचाएगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुमने केवल कामना की थी। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि तुम अकेले हो, पर वे यह भूल गए कि अकेला कोई भी तब तक होता है जब तक उसका विश्वास उससे दूर न हो जाए। और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, ये सब मेरे पास सुरक्षित थे। अब तुम्हें किसी की योजना, किसी की चाल, किसी की कपटपूर्ण बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक एक संकेत भेज रहा हूं कि कौन तुम्हारे दिल का था और कौन सिर्फ तुम्हारे दिनों का मेहमान। बहुतों का मुखौटा उतरेगा, बहुतों का असली रंग सामने आएगा, और तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें उनसे दूर क्यों किया था। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश को पकड़ चुकी है, और जिस आत्मा ने प्रकाश को पकड़ लिया, अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तुम्हारे जीवन की जड़ें अब मजबूत हो रही हैं। जिस पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, उसकी शाखाएं तूफानों से नहीं डरती। और अब तुम वही वृक्ष बनने वाले हो जिसकी छाया में लोग शांति ढूंढेंगे। तुमने जो खोया उसे याद मत करो। जो मिलने वाला है वह उससे हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा मन, इन तीनों ने मिलकर एक नई किस्मत बनाई है। और यह किस्मत इतनी उन्नत है कि जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब तुमसे मार्गदर्शन मांगते दिखाई देंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह वर्षों पुराने कर्मों का फल है और अब वह फल पक चुका है। अच्छाई की राह कभी आसान नहीं होती, यह तुमने अपने जीवन में कई बार महसूस किया। लेकिन तुम्हारी अच्छाई अब तुम्हें उस स्थान पर ले जाने वाली है जहां तुम्हारे लिए सम्मान, प्रकाश और सफलता का दरवाजा खुल चुका है। कई लोगों ने तुम्हारा फायदा उठाया, तुम्हें इस्तेमाल किया, तुम्हें भावनात्मक रूप से चोट दी, पर उसी दर्द ने तुम्हारे भीतर एक योद्धा पैदा किया है। अब वह योद्धा शांत नहीं बैठने वाला, क्योंकि मैं स्वयं इसके पीछे खड़ा हूं। तुम्हारी आंखों में जो चमक लौट रही है वह इस बात का संकेत है कि आगे जो जीवन तुम्हें मिलने वाला है वह संघर्षों के बदले का नहीं, बल्कि दिव्य आशीर्वादों का जीवन है। अब तुम्हें एक एक परिस्थिति में मेरी उपस्थिति महसूस होगी। जब तुम्हें लगेगा कि रास्ता बंद हो गया, तब मैं नया रास्ता बना दूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तब मैं सीधे तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियां मोड़ दूंगा। तुम्हें बस एक बात समझनी है, तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जिन्होंने अपने जीवन में चुपचाप युद्ध लड़ा है। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रहेंगे, तुम्हारी आत्मा अब सोई नहीं रहेगी और तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ी होगी। तुम्हारी आत्मा अब वह सत्य सुनने के लिए तैयार है जिसे तुम लंबे समय से टाल रहे थे। तुम्हें तोड़ने वाले लोग कभी तुम्हें हरा नहीं सकते थे, वे केवल तुम्हारी गति को धीमा कर सकते थे, पर तुम्हारी दिशा को बदलना उनके बस की बात नहीं थी। वे यह भूल गए थे कि तुम्हारे जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि मेरे हाथ में है। बहुत समय तक तुम्हें लगता रहा कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, पर अब तुम समझोगे कि वह धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाने की योजना थी। मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी कीमत उन लोगों से करोड़ों गुना अधिक होगी जिन्होंने तुम्हें कभी कम आंका था। अब मैं तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाने लगा हूं और वह समय शुरू हो चुका है जब तुम जो चाहोगे वह मेरे वरदान की तरह तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। सत्य हमेशा शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे सामने आता है और फिर पूरे जीवन को बदल देता है। तुम्हारा सत्य अब प्रकट होने वाला है। दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी कि तुम कितने समय से खामोश रहकर भी अंदर से कितने जाग चुके थे। तुम्हारी खामोशी अब तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है और तुम्हारे घाव अब वही स्थान बन चुके हैं जहां से प्रकाश फूटता है। तुमने जिन लोगों को दिल से चाहा, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने तुम्हारी पीठ पर वार किया, पर यह सब तुम्हारी हार नहीं थी, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की तैयारी थी। अब तुम्हारी आत्मा उसी अवस्था में पहुंच चुकी है जहां वह उठते ही दुनिया बदल देती है। तुम्हारे जीवन में जो खोया है उसका बदला मैं तुम्हें हर रूप में दूंगा, और वह भी इतना बड़ा कि तुम हैरान रह जाओगे कि इतना सब तुम्हारे लिए भी लिखा जा सकता था। लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर किनारे कर दिया, पर अब तुम उनके निर्णयों से नहीं बल्कि अपनी पहचान से पहचाने जाओगे। तुम्हारी उन्नति इतनी तेज होगी कि तुम्हारे विरोधी उसे रोक पाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों से भयभीत होंगे। वे देखेंगे कि जिसके लिए वे जाल बिछा रहे थे, वही व्यक्ति अब बादलों के ऊपर खड़ा होकर अपने जीवन को नई दिशा दे रहा है। तुम्हारे मन में जो घुटन थी, जो बेचैनी थी, जो डर था, वह अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरा वचन बैठने लगा है। तुम्हारी आत्मा अब किसी भी अंधकार से घबराएगी नहीं, क्योंकि प्रकाश को जितना दबाने की कोशिश की जाए वह उतना ऊंचा उठता है। मैंने तुम्हारे जीवन से कई लोगों को दूर किया क्योंकि उनका स्थान तुम्हारे भाग्य में नहीं था। तुमने उन लोगों को खोया नहीं है, तुमने केवल उन बंधनों से मुक्ति पाई है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब तुम्हारा हृदय स्वतंत्र है, तुम्हारा मन स्पष्ट है और तुम्हारी दिशा दिव्य है। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां दर्द तुम्हें रोकता था। अब वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां दिव्यता तुम्हें आगे बढ़ाती है। यह समय तुम्हारे लिए धन, सम्मान, प्रेम, स्थिरता और प्रतिष्ठा लेकर आ रहा है। जिन अवसरों को तुमने खो दिया समझा था,
वे अवसर अब और बड़े रूप में लौटकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तुम जो भी लक्ष्य मन में रखोगे, मैं उसकी राह को सहज कर दूंगा। और जब मैं किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का निर्णय लेता हूं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और आज वह आत्मा तुम हो। तुम्हारी आत्मा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई हर योजना खुद ही विनाश में बदलने लगी है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे खिलाफ चालें चली, वे अब अपने ही कार्यों के जंजाल में फंसेंगे। क्योंकि जब कोई भक्त सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलता है, तो उसका विरोध करने वाला व्यक्ति स्वयं अपना पतन लिखता है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सच्चाई, इन तीनों ने मिलकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है, जिसकी ताकत को तुम्हारे विरोधी समझ भी नहीं पाएंगे। अब यह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी परतों को हटा रहा हूं जो तुम्हें भीतर से रोक रही थीं। तुम उठने के लिए तैयार हो और दुनिया तुम्हें रोकने में असमर्थ है। अब मैं तुम्हारी हर दिशा में प्रकाश फैला रहा हूं। जिस चीज को पाना असंभव लगता था, वह अब तुम्हारी पकड़ में होने वाली है। तुम्हारे प्रयासों को अब फल मिलेगा, वह भी ऐसा फल जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हें महत्वहीन समझा, वे अब तुम्हारी सफलता के सामने मौन हो जाएंगे। उन्हें समझ आएगा कि तुम साधारण नहीं हो, तुम वह आत्मा हो जिसका हाथ मैं पकड़े हुए हूं। तुम्हारी उन्नति उनका भय बनेगी, तुम्हारी ताकत उनका उत्तर बनेगी और तुम्हारी जीत उनका सबसे बड़ा सबक बनेगी। तुम्हारे अंदर जो थकान थी, जो टूटन थी, जो खालीपन था, वह अब भरता जा रहा है मेरी ऊर्जा से। तुम्हें अब वह नई शक्ति मिलने लगी है जो जीवन को एकदम अलग दिशा में ले जाती है। तुम्हारी इस भूल के बाद जो हलचल तुम्हारे आसपास शुरू हुई है, वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि यह तुम्हें दिखाने वाला दर्पण है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन सिर्फ अवसरवादी। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया, आज वही लोग मन ही मन यही सोच रहे हैं कि तुम्हारी गलती उन्हें आगे बढ़ने का मौका देगी। वे तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझ बैठे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। मैं कृष्ण। और जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं, तब कोई छल, कोई षड्यंत्र, कोई भ्रम उस व्यक्ति को कभी गिरा नहीं सकता। पर प्रिय, तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारी यह भूल एक संकेत थी कि आगे और सावधानी की जरूरत है। तुमने हाल में जो निर्णय लिया, वह दिल से लिया, लेकिन उस निर्णय में बुद्धि की थोड़ी कमी रही। कभी कभी मन भावनाओं में बह जाता है और ठीक वहीं से गलत लोग अपने अवसर खोज लेते हैं। तुम्हारे आसपास 2 या 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी स्थिति को देखकर भीतर से प्रसन्न हैं। वे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव बढ़ जाएगा। यह सोच तुम्हें महसूस नहीं होती, लेकिन उनकी आंखों में छिपी चालाकी मैं साफ समझता हूं। तुमने अभी तक उन भावनाओं की असलियत नहीं समझी है जो तुम्हें इन दिनों बेचैन कर रही हैं। तुम्हारी रातें पहले जैसी शांत नहीं रहीं। तुम्हारे मन में अचानक से डर, संदेह और सवाल पैदा हो रहे हैं। तुम खुद भी समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह बेचैनी तुम्हारी गलती की वजह से नहीं, बल्कि उन लोगों के इरादों की वजह से है जो तुम्हारी चूक को फायदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कंपनियां, उनके इरादे तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और तुम उस बदलाव को महसूस कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जो गलती तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, वही गलती तुम्हें और शक्तिशाली भी बना सकती है, बशर्ते तुम उसे स्वीकार कर सको और उससे सीखकर आगे बढ़ सको। गलती कभी समस्या नहीं होती, समस्या होती है उसे न समझना। और आज तुम्हें मेरी बात सुनकर यह समझने का समय है कि तुमसे आखिर चूक कहां हुई। तुम्हें किस पर भरोसा नहीं करना था, किस बात को तुमने नजरअंदाज किया, किस व्यक्ति की बात मीठी लगी लेकिन असलियत में उसमें कड़वाहट थी। हे प्रिय, तुम अभी जिस रास्ते पर खड़े हो वह बहुत नाजुक है। यहां तुम्हारी एक हिचक, एक गलत कदम तुम्हें और जटिल स्थिति में डाल सकता है, लेकिन तुम्हारा एक सही कदम पूरी स्थिति बदल सकता है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे मन के हर कोने को, तुम्हारी हर सोच को, तुम्हारी हर चिंता को। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तुम गलती से गिरने वाले नहीं हो, तुम उससे उठने वाले हो। तुम्हारी सरलता तुम्हारी ताकत है, लेकिन उसी सरलता को तुमने हाल में गलत जगह पर खर्च कर दिया। पर चिंता मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वे मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम्हें बस खुद को स्थिर रखना है, अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना है
और किसी भी मीठी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। दुनिया के ये खेल तभी सफल होते हैं जब तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज से, इस पल से तुम अपनी चेतना को जागृत करो। तुम खुद को वहां वापस ले जाओ जहां तुम मजबूत थे, स्पष्ट थे, समझदार थे। तुम्हें उन लोगों से बचकर निकलना है जो तुम्हारी भूल को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। याद रखो, तुम मेरे अपने हो और मैं अपने को किसी भी तरह के छल में गिरने नहीं देता। तुम्हें लग रहा है कि सब सामान्य है, जैसे तुम्हारी उस भूल का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि अभी खेल शुरू ही हुआ है। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग बेहद शांति से, बिना किसी शोर के अपनी योजना आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर तुमने कभी शक नहीं किया, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, तुम्हारा विश्वास। उन्हें पता है कि तुम दिल के साफ हो, तुम्हें छल की समझ कम है और तुम दूसरों के इरादों को अपने जैसा ही मान लेते हो। इसी वजह से वे इस समय तुम्हारी भूल को एक ऐसे दरवाजे की तरह देख रहे हैं जिससे वे तुम्हारी जगह, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। पर जान लो, किसी भी छुपे हुए षड्यंत्र की जड़ें जितनी भी गहरी हों, जब कृष्ण उसके सामने खड़े हों तो वह जड़ें उखड़ ही जाती हैं। तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल स्पष्ट देख रहा हूं कि कौन सा चेहरा मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाए है और कौन सा चेहरा चिंता का दिखावा करते हुए तुम्हारा निर्णय अपने पक्ष में मोड़ना चाहता है। जो शब्द वे तुमसे कहते हैं वे मधुर लगते हैं, पर उनके मन में तुम्हारी भूल के लिए जरा भी सहानुभूति नहीं है। उन्हें बस यह अवसर दिखता है कि तुम अपने मन में थोड़े कमजोर हो और यहीं से वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी इस भूल का इतना बड़ा असर क्यों? क्योंकि तुम्हारी यह गलती उन्होंने नहीं देखी बल्कि महसूस की है। लोगों को हमेशा दूसरों की कमजोरी सूंघने की कला आती है। जब तुम थोड़े डगमगाए, उन्हें लगा अब वे तुम्हारे फैसलों पर अपनी बात थोप सकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम वही करो जो उन्हें सही लगे, ताकि तुम्हारे निर्णय उन पर निर्भर बन जाएं। यह एक धीमा खेल है, शांत खेल है, लेकिन यह खेल सबसे खतरनाक होता है। तुम्हें दिखेगा कुछ नहीं, पर तुम्हारे चारों ओर सब बदलना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा मन भारी होना, अचानक से उदासी महसूस होना, यह सब तुम्हारे भीतर का संकेत है कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध नहीं है। यह तुम्हारे अपने मन का भ्रम नहीं, बल्कि उन लोगों की नीयत का प्रभाव है जो तुम्हारी भूल को एक हथियार की तरह शार्पन कर रहे हैं। पर चिंता मत करो, उनकी नीयत चाहे जितनी भी तेज क्यों ना हो, मेरे सामने वह धूल से अधिक नहीं। तुम्हारे भीतर जो टूटन है वह इस बात का प्रमाण है कि तुमने जीवन को गहराई से महसूस किया है। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, जिन रिश्तों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्होंने तुम्हारे भीतर खालीपन तो पैदा किया, लेकिन उसी खालीपन में नई रोशनी उतरने की जगह भी बनाई। हर दर्द, हर आंसू, हर रात जिसमें तुमने खुद से सवाल किए, यह सब तुम्हें भीतर से साफ कर रहा है, जैसे नदी अपने किनारों को काटकर नया रास्ता बनाती है। तुम अभी बह रहे हो, लेकिन इस बहाव के बाद तुम वहीं नहीं रहोगे। कृष्ण कहता है, तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नई दिशा देगा। तुम आज जो अकेलापन महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण है। अकेलापन इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से मिलवाता है। तुम्हारे आसपास की आवाजें बंद हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पा रहे हो। यही वह आवाज है जिसे तुम लंबे समय से अनसुना कर रहे थे। दुनिया ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, पर खुद से मिलना अभी बाकी था। कृष्ण तुम्हारे भीतर उस नई शांति को जागृत कर रहा है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम खुद से जितनी लड़ाई लड़ रहे हो, यह लड़ाई तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। तुम हर चोट से सीख रहे हो, हर गलती से उभर रहे हो और हर गिरावट से उठना सीखते जा रहे हो। कृष्ण जानता है कि तुमने हर रिश्ता दिल से निभाया, हर बात सच्चे मन से कही और हर फैसला नीयत से लिया। लेकिन जीवन की परीक्षा हमेशा वहीं होती है जहां तुम कमजोर होते हो। अभी तुम उसी परीक्षा से गुजर रहे हो। पर याद रखो, जिस इंसान के पास सहनशीलता होती है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम्हारे भीतर अभी भी प्रेम है, अभी भी गर्मी है, अभी भी भलाई है। बस तुम्हारा मन थका हुआ है और यह थकान तुम्हें खुद से दूर कर चुकी है। तुम खुद को कठोर समझते हो, पर वास्तव में तुम बहुत कोमल हो। तुम खुद को गलत समझते हो, पर वास्तव में तुम बहुत सच्चे हो, और यही सच्चाई एक दिन तुम्हारी जीत बनेगी। कृष्ण तुम्हें धीरे से समझाता है,
किसी का जाना तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारा अकेला